कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का मुसलमान है, कहाँ का दीन है ये? क्या आप देखिए औरतों को पकड़ रहे हैं, बच्चों को आपने हॉस्टेज बना लिया है, लड़की के कपड़े उतार दिए हैं और फिर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सा इस्लाम? अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन ने ईरान को धमकी दे डाली है, चेतावनी दी है, थ्रेट किया है। मेरा ये क्वेश्चन इन सब से ये है, बेवकूफ ये जो सारे बैठे हैं जो जिहाद करते हैं, जिनको इनका मुर्शद कहता था ये सियासत नहीं जिहाद है, मेरे एक क्वेश्चन का ये जवाब दे दो कि तुम्हारा प्लान बी क्या था? ये 2 मिलियन लोग कहां जाएंगे ये गाजा के? सारी दुनिया इजराइल के साथ है, आपको भी इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए। आप हमास जैसे टेररिस्ट के साथ क्यों खड़े हैं? अल्लाह अकबर के नारे पर महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, अल्लाह अकबर के नारे पर बच्चों के सर तन से जुदा किए गए, अल्लाह अकबर के नारे पर न्यूड महिलाओं का न्यूड परेड कराया गया, अल्लाह अकबर के नारे पर छोटे छोटे मासूम बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह पिंजड़े में कैद करके एक एक करके निकाल करके बकरियों की तरह ज़बह किया गया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज हिंदी। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान में एक बंदा मिल गया है, आबिद अली, जो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। अब ये देख आबिद अली पे फतवा जारी हुआ और दूसरी तरफ अमेरिका भी धमकी दे डाली है ईरान को कि ये करना बंद करे। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया में क्या चर्चा हो रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो प्लीज जरूर से सब्सक्राइब करें और 1000 सब्सक्राइबर आप सब पहुंचा दें। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। अगर उससे पीछे जाएं तो 1000 साल पुराना ये सिलसिला है, लेकिन 100 साल से जो सिलसिला चल रहा है ना, अब उसमें देखिए अगर इसराइल कुछ करता था तो दुनिया उसके अगेंस्ट खड़ी भी होती थी। इंडिया मेरे ख्याल से 4 बार या 5 बार यूनाइटेड नेशन में इसराइल के खिलाफ वोट दिया इंडिया ने। 3 बार ऐसे यार, ये ऑथेंटिक न्यूज है जोन साहब, वो आप ये जरूर चलाइएगा। अच्छा, इसराइल के खिलाफ क्यों वोट दिया था? कि इसराइल उस टाइम फलस्तीन के बच्चों के साथ ज्यादती कर रहा था, औरतों के साथ ज्यादती कर रहा था, राइट की अगर वायलेशन हो रही थी तो उस टाइम इंडिया खड़ा हुआ, उसने वोट दिया। आज इंडिया इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, क्यों खड़ा हुआ है उस चीज को भी तो समझिए आप। देखिए 5000 रॉकेट किसने पहले छोड़े, जंग का आगाज किसने पहले शुरू किया, लोगों को गिरफ्तार किसने पहले किया, औरतों के कपड़े किसने उतारे, अल्लाह अकबर के नारे कौन लगा रहा है, जुल्म कौन कर रहा है? तो जब आप जुल्म करेंगे तो फिर जुल्म बर्दाश्त करने की हिम्मत भी रखिए भाईजान। अगर मैं ऐसी बात करता हूँ तो मेरे पर फतवे लगते हैं, मौलवी मेरे पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन सच बोलना भी तो है ना, कोई तो एक होगा जो सच बोलेगा। देखें यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें दोनों साइड दिखानी चाहिए। अगर कोई यूट्यूबर है, कोई जर्नलिस्ट है या कोई भी जिसका कोई प्लेटफॉर्म है, उसे उसकी ये जिम्मेदारी है कि अगर फलस्तीन, अगर सीरिया, अगर हमास की बात करता है तो दूसरी साइड का भी जो पर्सपेक्टिव है, जो सोच है, जो उनकी ओपिनियन है, कम से कम लोगों तक वो भी तो लेके आए ना। देखिए हमारी जो सोच है ना, हम ये कह देते हैं कि भाई यहाँ पे 1500 लोग मार गए, आज जो है वो गजा में इतने लोग मार गए, लेकिन दूसरी साइड पे जितने लोगों की जाने गई। मैं बताता हूँ, पाकिस्तान हम भी पाकिस्तानी, हमने आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया, और भी कुछ कंट्री हैं जिन्होंने तस्लीम नहीं किया। अब तस्लीम ना करने का मकसद ये नहीं है कि आपके ऊपर कोई जुल्म कर रहा और कोई बोले ना, उसके ऊपर कोई बात ना करे। अभी देखिए जुल्म किस चीज़ का मैं बताता हूँ। 5000 जो रॉकेट छोड़े गए हैं सर, वो 5000 रॉकेट हैं, वो जहाँ पे गिरता है, कभी इमेजिन कीजिए, कभी सोचिए अपने दिमाग से कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कोई प्रेग्नेंट औरत है हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, कोई बीमार है, किसी को हार्ट अटैक है, कोई अपने घरों में परेशान है, उसके घर के ऊपर वो रॉकेट गिर रहा है, रास्ते में जा रहे हैं, आपने देखा होगा बसों के ऊपर रॉकेट गिरे हैं, तो उसमें छोटे छोटे बच्चों की जानें गई हैं भाईजान। जुल्म हुआ है। अब देखिए जब जंग होती है ना, तो जब जुल्म और मजलूम वाला चक्कर नहीं होता, फिर जंग होती है, फिर जीत या हार होती है किसी की। अब जब उन्होंने जंग स्टार्ट की तो इसराइल ने ऐलान किया कि भाई हमारे यहाँ अब जंग स्टार्ट हो चुकी हुई है, हम प्रॉपर जंग करेंगे। अब हमास है, अब हमास देखिए, मैं कहता हूँ कि हमास एक फौज कहा जाता है कि एक फौज है हमास, ऑफिशियल या किसी कंट्री की फौज नहीं है, वो एक मिलिटेंट ग्रुप कह लें, मतलब इस टाइप का वो कहा जाता है वो। अच्छा, जिस मुल्क के हक में वो हमास जो है जंग लड़ रहे हैं, कभी उस मुल्क ने कहा कि ये हमारी फौज है? कभी उन्होंने ऐलान किया कि हमारी फौज है, ये हमारे हैं? कहीं ना ऐलान तो करें, ऑफिशियली कोई बात तो करें। तो देखिए बात कुछ, अब देखिए एक टीटीपी तरीके तालिबान जो पाकिस्तान में आए दिन अटैक करते हैं, जी पाकिस्तान में अटैक करते हैं। अब उसे बैरून मुल्क से फंडिंग हो,
और पाकिस्तान में वो मजीद अटैक करें, ठीक तो है। क्या हम उस टाइम भी चुप कर जाएंगे? हाँ, ये अब भी point हमास को फंडिंग हो रही है इस्लामिक कई कंट्रियों से, ठीक उसे है। फंडिंग हो रही है, वो अटैक कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो अब हमें खामोश हो जाना चाहिए कि वो पाकिस्तान में भी ये मामला ये हों। देखें, ये बड़ी गहरी बात है कि मतलब टीटीपी का भी यही कहना है, उनकी जो एक आइडियोलॉजी है वो यही है कि भाई इस्लाम नाफज करना है हमने पाकिस्तान में, तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान है जी, पाकिस्तान में इस्लाम नाफज करना है। ऐसे तो फिर हमें टीटीपी एक एग्जांपल है कि भाई ऐसे कहें कि हाँ भाई ये इस्लाम नाफज करता है, इसे भी सपोर्ट करो, अगर अटैक कर रहा है तो ठीक है। जी बिल्कुल ठीक कोई कह चीज़ें रहे हैं। बनती है देखिए बात ये है कि समझ के चलना है, समझ के और चलना है। समझ के जब चलेंगे, देखें अब ये 2 जंगें जो ये हो रही हैं, ये जंग जो हो रही है, ठीक है, इससे पहले एक आलमी जंग हुई थी। बिल्कुल। आलमी जंग में लाखों लोग मारे गए, लाखों बच्चे शहीद हुए, बड़े जुल्म हुए, इंतहा हो गई, तबाही मच गई इंसानियत के ऊपर इंसानियत की। मैं कह रहा हूँ कि रोंद के रख दिया इंसानियत को। एंड पे क्या हुआ? इतने अरसे के बाद क्या हुआ? इतने लोग मरवाने के बाद क्या हुआ? आपने सुलह की, बैठ के बात की। अब यूरोप के देखें सारे मुल्क एक बन चुके हैं जिसमें बॉर्डर लाइन भी नहीं है। ऐसे एक ट्रेन की टिकट के ऊपर आप पूरा यूरोप घूम सकते हो। मानवता की सारी हदों को उन्होंने ऐसा ऐसा कुचला है, ऐसा उन्होंने फलांदा है और ऐसा थूका है कि मानवता बोल करके अब कोई शब्द ऐसे मुसलमानों के लिए जुबान से निकालना भी मुझे लगता है कि गुनाह और पाप के अलावा कुछ नहीं होगा। 76 साल से शैला हमारे भारत के सनातनी ये पूछते रहे कि ये जो सरकार बताती है कि आतंक का कोई जात नहीं होती है, आतंक की कोई जात नहीं होती है। 76 साल से सरकार ये कहती रही, हाँ आतंक की कोई जात नहीं होती है, हाँ आतंक की कोई जात नहीं होती है। मैं पूछना चाहती हूँ उन तमाम मुसलमानों से और अपने भारत की सरकार से भी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों को तोड़ रहे थे, औरंगजेब मंदिरों को तोड़ रहा था, अकबर बादशाह राजपूतों के गले काट रहा था, उसके बाद सनातनी अपने भगवान राम के मंदिरों के लिए अपनी जान दे रहे थे। कश्मीरी पंडित शांति से रहने के लिए कश्मीर में एक शब्द नहीं निकाल रहे थे, फिर भी मुसलमानों के हाथों उनकी बेटियां बेआबरू की जा रही थी। क्यों? भारत का आफताब श्रद्धा की बोटियां कर रहा था। भारत का नासिर खान सुजित जॉर्डन को गाड़ी में लेकर के बदतरीन तरीके से बलात्कार कर रहा था अपने छोटे भाई के साथ, और फिर भी आप कह रहे हैं कि आतंक का कोई जात नहीं होता। आतंक का तो जात है और वो है इस्लाम। आतंक का तो जात है और वो है मुसलमान। देखिए एक चीज बड़ी अहम है और मैं क्लियर करना चाहती हूँ, जब भी इस तरह के अटैक्स होते हैं और मुस्लिम साइड से होते हैं तो उसको आतंकवाद, दहशतगर्दी का नाम दिया जाता है, लेकिन करने वाला हमेशा खुद को मर्द मुजाहिद कहता है और कहते हैं कि वो काफिर हैं, हमने जिहाद करना है, हमें लड़ना है। जो मैंने पाकिस्तान में वीडियो रिकॉर्ड की, पूरा पाकिस्तान इसमें फ़लस्तीन के साथ है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैंने फ़लस्तीन की वीडियो देखी, मैं बहुत रोई, 1 साल के बच्चे को तड़पता देख के, माँ की डेथ होगी। मैं इसराइली विमेंस की, जब आपने मेरे साथ शेयर की, क्योंकि वो यहाँ पे तो नहीं दिखाते, आपको पता है कम्युनिटी या रीजनल वाइज होता है, कंट्री वाइज होता है, मेरा तब भी इतना रूह तड़पा। उनके जिस्म दाग दिए गए थे, मैंने वीडियो देखी। तो इन हालातों में हम देख रहे हैं कि हमास ने गलती की, सब कहते हैं, आप भी कहते हो, मैं भी कहती हूँ, लेकिन आज वो उसको भुगत नहीं पा रहे हैं। आज वो माफी सुलह कलामी पे आ गए। तो जितने फलस्तीन मारे गए। तो आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें दूसरों में, ताकि उनका भी सपोर्ट बना रहे, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।